फिट रहना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, या फिर जानते नहीं कि उसके लिए क्या करें। कितने सारे योग के आसन सिखाए जाते हैं लेकिन नहीं पता कि कब कौन सा आसन करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपम शर्मा और आप देख रहे हैं सूर्य नमस्कार आसन, जो कि कॉम्बिनेशन है 12 डिफरेंट आसन्स का। अब ये सभी आसन बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स पर वर्क करते हैं। आपको इस आसन को करना है मात्र 20 बार और सिर्फ इस एक आसन को करने से ही आप अपने माइंड एंड बॉडी दोनों को ही बना सकते हैं हेल्दी। लेकिन इसके पूरे बेनिफिट्स लेने के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसे सुबह के समय सूरज निकलने से पहले किया जाए। इसे खाली पेट करना चाहिए और जो लोग बीमार हैं या जिनकी पीठ में दर्द है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। फोर्सिबली किसी भी आसन की मुद्रा में नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है, तब खुद ही सारे आसन आराम से होने लग जाते हैं। सूर्य नमस्कार आसन बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। इस आसन के सभी बेनिफिट्स लेने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पोस्चर्स को राइट रखें। इसीलिए मैं आपको सिखाऊंगी कि आसन करने की सही विधि क्या है और इसे कितने समय के लिए करें। जो बिगिनर्स हैं, जो इस आसन को पहली बार सीख रहे हैं, वो 2 बार करने से शुरू कर सकते हैं और डेली इंक्रीज करके 20 टाइम्स अ डे करें। आइए शुरू करें सूर्य नमस्कार आसन प्रणामासन से। सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में जोड़ लें। पैरों के बीच 1-2 इंच का डिस्टेंस रखें और सीधे खड़े रहें। लंबा सांस भरें और छोड़ें। अब आप इनहेल करते हुए यानी सांस अंदर भरते हुए अपने हाथों को सीधा सिर के ऊपर से पीछे की तरफ ले जाएंगे और शरीर जितना मुड़ सकता है उतना मोड़ेंगे। अपने टोज से लेकर आर्म्स तक पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इस आसन को कहते हैं हस्तोत्तानासन। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए मींस एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकें और दोनों हाथों की हथेलियों को पैरों के साइड में जमीन पर टिका दें। अगर आपके हाथ जमीन पर नहीं टिकते हैं और सिर घुटनों से नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती ना करें, डेली प्रैक्टिस करें, इससे आपका सिर घुटनों के साथ मिलने लग जाएगा। इस आसन को कहेंगे पादहस्तासन। अब स्लोली इनहेल करते हुए अपने राइट फुट को पीछे की तरफ ले जाएं। पहले पंजा नीचे लगाएं और उसके बाद घुटना जमीन पर लगाएं और लेफ्ट लेग को सीधा ऊपर की तरफ ले आएं और 90 डिग्री पर रख लें। ध्यान रहे सिर ऊंचा यानी आसमान की तरफ रखें। टेक्निक ये है इसमें कि पैर को पीछे ले जाती बार पंजा ही पहले लगाएं, नहीं तो चोट लग सकती है। इस आसन को कहेंगे अश्व संचालनासन। अब इनहेल करते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएं और हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। ऐसे करने से हम पर्वतासन में आ गए हैं और हमारी बॉडी की शेप हो गई है उल्टे वी जैसी। अपने सिर को अंदर की तरफ खींचें और अपनी नाभि की तरफ झुकाएं। जिनको सर्वाइकल है वो ऐसा ना करें। अपने पैरों को भी सीधा जमीन पर गड़ाने की कोशिश करें। अगर सीधे जमीन पर ना लगें तो फोर्सफुली ना करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये भी आ जाएगा। पर्वतासन के बाद दंडासन भी किया जा सकता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। अब एक्सहेल करते हुए अपने दोनों हैंड्स एंड फीट को स्ट्रेट लाइन में रखें एंड पुश अप की पोजीशन में आ जाएं। अब आपकी बॉडी का सारा वेट आपकी टोस और आपके हैंड्स पर आ गया है। इसे दंडासन कहते हैं। अब अष्टांग आसन में जाने के लिए सांस लेते हुए सबसे पहले अपने घुटने, फिर छाती और फिर अपनी ठोडी जमीन पर लगाएं। अब थोड़ी देर के लिए सांस रोकें। इस आसन में आपकी हथेलियां, सीना, घुटने और पैर जमीन पर होते हैं। आपके शरीर के कुल 8 अंग जमीन से लगते हैं, इसलिए ये है अष्टांग आसन। अब भुजंगासन में आने के लिए इनहेल करते हुए अपने हैंड्स की हेल्प से अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करें और लोअर बॉडी को जमीन पर टिका दें। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं,
सिर को जितना हो सके उतना धीरे धीरे आसमान की तरफ ऊपर उठाने की कोशिश करें। इसके बाद के सभी आसन रिपीट किए जाएंगे। अब आप एक्सहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं और अपनी बाजू और अपने कंधे सीधे रखें। पैर जमीन पर टिका कर रखें और अपने सिर को अंदर की तरफ थोड़ा सा खींच कर रखें। इसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए अश्व संचालन आसन में आएं। इसके लिए हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा पैर आगे लेकर आएं। तो पहले जो पैर आप पीछे लेकर गए थे उसी पैर को इस मुद्रा के लिए आगे लेकर आएं। इसमें पैर का घुटना जमीन से मिलना चाहिए और दूसरे पैर का घुटना मुड़ा हुआ होना चाहिए। हथेलियां जमीन पर और सिर आसमान की तरफ सीधा रखें। अब फिर से आएंगे पाद हस्तासन मुद्रा में। अब धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे और अपने हाथों को जमीन से लगाएंगे और अपने सिर को घुटनों से लगाने का ट्राई करेंगे। यदि नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, डेली प्रैक्टिस से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसके बाद दोबारा हस्तोत्थान आसन में जाने के लिए अपने हाथों को सीधा ऊपर की तरफ उठाएंगे, खड़े हो जाएंगे और शरीर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। कमर को जितना संभव हो उतना ही पीछे की तरफ झुकाएंगे और आपके शरीर का आकार हो जाएगा आधे चांद के समान। अब एक्सहेल करते हुए दोबारा प्रणामासन की मुद्रा में आएंगे। इसके लिए अपना शरीर सीधा रखेंगे, खड़े हो जाएंगे और अपने पंजों को मिला लेंगे। अब दोनों हाथों को अपने सीने के पास लाकर दोनों हाथों से प्रणाम की अवस्था बनाएंगे। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा सूर्य प्रणाम आसन का फर्स्ट सेट। एंड आई होप कि आप सभी ने इस विधि को अच्छे से सीखा होगा, सभी आसनों की मुद्राओं को समझा होगा। ध्यान रखें कि हमेशा नीचे झुकती बार सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें, एक्सहेल करें और ऊपर उठती बार सांस को धीरे धीरे भीतर भरें, इनहेल करें। आइए प्रैक्टिस करते हैं सूर्य नमस्कार आसन समता व्यास मैम के साथ। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को ये आसन सिखाकर उनको हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बनाया है। पैरों में 2 इंच का गैप छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएं। गहरी सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ें और आप सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकें। हाथों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। सांस लेते हुए एक टांग को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए दूसरी टांग को भी पीछे ले जाएं और शरीर को ऊपर उठाएं। अब सांस लेते हुए नीज, चेस्ट, हैंड्स और चिन को जमीन पर लगाएं। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को अपने हाथों पर ऊपर उठाएं। एक्सहेल करते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। फिर से इनहेल करते हुए अब दूसरी टांग को आगे लाएं। अब एक्सहेल करते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, हाथों को जमीन से लगाएं और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की तरफ, कमर के पीछे। एक्सहेल करते हुए वापस प्रणाम की मुद्रा में आएं। After learning it properly, let's practice it together. अब तक आप जान ही चुके हैं कि सूर्य नमस्कार आसन के कितने बेनिफिट्स हैं। इसीलिए इसे कंप्लीट एक्सरसाइज भी कहते हैं। और आसन को सीखने के बाद उसे प्रैक्टिस करें, फिर उसे रिपीट करें और फिर बाकी लोगों को भी इस आसन को टीच करें ताकि इसका बेनिफिट सभी लोग उठा सकें। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ के लिए, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए इस आसन को करना कंपल्सरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।